हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इन्वेस्ट एंड ग्रो अप में। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था PSU बैंक पीस के बारे में। जो मैंने एक पोर्टफोलियो बनाया था, एग्रेसिव पोर्टफोलियो, उसका वो तीसरा ETF था। मैंने उसमें टोटली 11 ETF बताए हैं। वो मैंने 3 ETF से बता चुका हूँ। अब तक मैं उसका डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। आप वो सारे वीडियो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मैंने बनाया था PSU बैंक 20 पे, और ये मैंने बनाया था ICICI B22, और ये मैंने बनाया था CPSC ETF पे। ये 3 मैं अपना जो एग्रेसिव पोर्टफोलियो का ETF है उसका मैंने 3 ETF का डिटेल्स वीडियो बना चुका हूँ, ये 1, 2 और 3। ठीक है, तो इसे आप लोग चेकआउट करें। और जो ये वीडियो है इसमें मैंने बताया था कि जो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा होल्ड करते हैं उससे हमें क्या नुकसान हो सकता है, क्या हमें वहाँ होल्ड करना चाहिए या फिर उसे कहीं और इन्वेस्ट करना चाहिए, किस ETF में इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके बारे में मैंने इस वीडियो में बताया है। तो इसे भी आप लोग देखें, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। और दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल इन्वेस्ट एंड ग्रो का सब्सक्राइब करें, और जो भी इसके अंदर वीडियो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। मैंने एकदम जीरो से शुरुआत करना बताया है, स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं ETF के थ्रू। आप लोग उसे देखें, सीखें, और जो भी जानकारी समझ में ना आए उसके लिए क्वेरी करें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा कमेंट में। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं आप लोगों को अपने उसी एग्रेसिव पोर्टफोलियो से एक ऐसा ETF बताने जा रहा हूं जो अपने देश का नहीं है, वो अदर कंट्री से बिलोंग करता है ETF। यानी कि वो ETF ट्रेड अपने यहाँ होता है, बट उसका जो भी उसमें इन्वेस्टमेंट होता है वो फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट होता है। आप सभी जानते होंगे कि USA जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, वहाँ का इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो हमारे देश से काफ़ी स्ट्रांग है। वो विकसित राष्ट्र है और सबसे पावरफुल कंट्री है। तो इकोनॉमी स्ट्रांग है, इसका मतलब ये भी एक इकोनॉमी स्ट्रांग होने का मतलब है कि ज़रूर वहाँ की कंपनियाँ भी काफ़ी अच्छी होंगी, काफ़ी अच्छी ग्रोइंग होगी उनका। तभी वहाँ का, जब भी कंपनियाँ अच्छा ग्रोथ करती हैं तभी आपके देश का इकोनॉमिक हालत सुधरता है और वो ग्रोथ करता है, और विकासशील से हम लोग विकसित राष्ट्र बनते हैं। ये तो चलिए अलग टॉपिक है, बट मैं एक कॉमन बता देता हूँ कि USA का अगर ETF है और USA के स्टॉक में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो कोई अच्छा गलत ETF हो नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ की सारी कंपनियाँ एक से एक अच्छी से अच्छी कंपनियाँ वहाँ पे हैं अवेलेबल। जैसे आप लोग जानते होंगे, एप्पल है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, टेस्ला है, बहुत सारे अच्छी से अच्छी कंपनियाँ वहाँ पे हैं। तो हर कोई चाहता है कि मैं उस कंपनी में इन्वेस्ट करूँ, बट कैसे करूँ ये नहीं पता है कि मैं उस कंपनी में कैसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो उस कंपनी में इन्वेस्ट करने का एक सबसे अच्छा तरीका है ETF के थ्रू, वो मैं बताने जा रहा हूँ आज। ETF का नाम है मून 100। ठीक है, मून 100, मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100, इसका पूरा नाम है मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100। आप नाम से समझ सकते हैं कि इसके अंदर टोटल 100 स्टॉक्स आते हैं। ये USA का जो इंडेक्स है नैस्डैक 100 को रेप्लिकेट करता है। नैस्डैक 100 ये USA का इंडेक्स नैस्डैक 100 को रेप्लिकेट करता है। यानी कि जो भी पैसा हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे ये नैस्डैक 100 में जाके इन्वेस्ट हो जाता है। ठीक है, नैस्डैक 100 में 100 मतलब इसमें 100 कंपनियां हैं, उस 100 कंपनी में इन्वेस्ट हो जाता है। अब आप समझेंगे कि भाई कंपनी कौन कौन सी है। ये विश्वास, किसी भी ETF पे भरोसा करने के लिए सबसे पहले मुझे उस ETF की कंपनी का मतलब उस ETF का पोर्टफोलियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या उसमें अच्छी कंपनियां हैं या नहीं, मेरा पैसा कहीं गलत जगह तो नहीं इन्वेस्ट हो रहा है। भरोसे के लिए जरूर हमेशा पोर्टफोलियो चेक करना चाहिए, कौन कौन से स्टॉक हैं, क्या उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्टस क्या है। तो चलिए मैं आपको मून 100 का पोर्टफोलियो दिखाता हूँ, ताकि आप लोगों को बिलीव हो सके कि मून 100 के अंतर्गत कौन कौन सी कंपनियां आती हैं। आइए, मून 100 के अंतर्गत आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका पोर्टफोलियो मैं आपको चेक करा। तो मैंने बताया था कि मून 100 का पूरा नाम मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ETF है, जिसको हम लोग मून 100 कहते हैं। ठीक है, इसका अगर हम पोर्टफोलियो चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं
इसमें टोटल 100 स्टॉक्स होते हैं, 101 यहाँ पे शो हो रहा है, तो अप्रॉक्स 1 स्टॉक ज़्यादा होंगे या कम हो सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। 100 स्टॉक्स होते हैं इसके अंतर्गत, और आप इसके स्टॉक्स के नाम यहाँ पे कंप्लीट होल्डिंग्स में देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं। आप यहाँ से देखें, पूरे परिवार की शादी की शॉपिंग सब्र के साथ मिल इसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि पहला स्टॉक एप्पल का नाम आएगा। एप्पल तो हर कोई जानता है, एप्पल के बारे में हर कोई जानते हैं। नेविडिया कॉरपोरेशन जो चिप बनाती है, कंप्यूटर में चिप बनाती है, और माइक्रोसॉफ्ट सभी को जानते हैं। ब्रॉडकॉम, फेसबुक, ठीक है, अमेजॉन, टेस्ला, अल्फ़ाबेट, इट मीन्स अल्फ़ाबेट मीन्स गूगल, गूगल को अल्फ़ाबेट कहते हैं। कोस्टको होलसेल कॉरपोरेशन, अल्फ़ाबेट, ये भी गूगल है। नेटफ्लिक्स है, और इसमें काफ़ी सारे, पेप्सिको है, कोक्सो लिंडे, एडोब सिस्टम्स है, टेक्सास है। इसके अंदर एक से एक कंपनियां हैं जिसे आप जानते होंगे, जिसका नाम आपने सुना होगा, और आप सोच भी रहे होंगे कि मैं इसमें कैसे इन्वेस्ट करूंगा। बहुत इन्वेस्टर का ये सोच होगा कि काश मैं यूएसए के इन सारी कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकूं और इसके ग्रोथ में मैं पार्टिसिपेट कर सकूं, इसका ग्रोथ का फ़ायदा उठा सकूं। तो मैं आपके लिए एक ETF लाया हूं जो बहुत ही बेहतरीन ETF है फॉरेन इन कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो आप लोग इसमें देख सकते हैं टोटल 101 स्टॉक्स हैं यहाँ पे। आप इसको पूरा अगर चाहें तो विजिट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग इसे विजिट करने का भी तरीका जानना चाहते हैं तो आप अगर कमेंट्स करते हैं तो मैं वो भी एक दिन बता दूंगा कैसे सर्च करना है, कहाँ जाना है, कैसे विजिट करना है। तो मैं एक बात और इसमें बताना चाहूँगा कि मैंने मून 100 ही क्यों चूज़ किया, ठीक है। मून 100 इसलिए चूज़ किया कि मून 100 का जो रिटर्न है वो आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा कि मून 100 का रिटर्न कितना सुंदर है। आपको मैं वो भी दिखाऊंगा कि मून 100 ने अब तक कितना परसेंटेज का रिटर्न दिया है, कैसा उसका परफॉर्मेंस रहा है, पास्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा है, वो भी मैं भी दिखाऊंगा। अब मैं एक सवाल का आपको यहाँ पे जवाब देना चाहता हूँ कि मून 100 मैंने क्यों सेलेक्ट किया है, मैं यूएसए में क्यों इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। आप कंपनी देख चुके हैं, उसका ग्रोथ भी आप देख सकते हैं चेक करके। अगर आपको देखना है तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, बट वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। मैं कभी वो भी दिखाऊंगा कि अगर मैं एप्पल में इन्वेस्ट करता हूँ, एप्पल का ग्रोथ कैसा है, पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। उन सब का, उस सारी कंपनियों में मैं इन्वेस्ट तो अलग अलग नहीं कर सकता हूँ, तो मैं इसमें इन्वेस्ट करना चाहूँगा। इसमें इन्वेस्ट करने का मतलब है मैंने उस कंपनी में भी इन्वेस्ट किया, उसके ग्रोथ का भी फायदा मुझे यहाँ मिलेगा, इसलिए मैंने मून 100 सेलेक्ट किया है। और मैं क्यों यूएसए में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि अपने पोर्टफोलियो को हमेशा डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए। डाइवर्सिफाई से क्या मतलब है कि डाइवर्सिफाई मतलब है कि अगर सपोज दैट ये अपना कंट्री हो गया, ये यूएसए है, ठीक है। अगर इस कंट्री में अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है, सपोज दैट कोई भी, मान लीजिए कि यहाँ को महामारी आ गई या कुछ और हो गया या समथिंग कुछ भी होता है, या यहाँ का जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे जीडीपी का न्यूज़ आया, जीडीपी का ग्रोथ थोड़ा कम आया है अपने देश का, तो उस कंडीशन में और यूएसए का अगर अच्छा जीडीपी ग्रोथ आ जाता है, सपोज दैट मान लीजिए कि इंडिया का नहीं आता है और यूएसए का अच्छा आ जाता है, तो ज़रूर है कि वहाँ की कंपनियाँ प्रॉफिट गेन करेगी। तो वहाँ की कंपनियाँ प्रॉफिट गेन करेगी, इसका मतलब है ये भी आपका मून 100 भी ऊपर जाएगा। तो इसीलिए हमें हर जगह पैसा लगाना है। थोड़ा यहाँ भी लगा दिए, थोड़ा अपने इंडिया में भी लगा दिए, मैंने थोड़ा सा गोल्ड सिल्वर में भी बताया था कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो में। तो इस तरह से डाइवर्सिफाई करके पैसा लगाने से क्या होता है कि आपका पोर्टफोलियो बैलेंस रहता है और रिटर्न हर कंडीशन में बनता है। मैं यही चीज़ सिखाना चाहता हूँ, मैं आपको प्रॉफिट दिलाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर कंडीशन में आपको प्रॉफिट हो, आपको नुकसान नहीं हो, बल्कि प्रॉफिट। नुकसान का तो वर्ड ही नहीं हुआ है मेरे डिक्शनरी में, नुकसान नहीं लेना है, नुकसान होता ही नहीं। जब तक अगर मैं कोई भी स्टॉक परचेज कोई भी ETF परचेज करता हूँ, उसमें अगर मुझे 2% का भी नुकसान है दिख रहा है तो वो टेम्पररी है, वो नीचे आएगा मैं और बाय करूंगा, नीचे आएगा और बाय करूंगा। इसलिए मैंने स्ट्रेटेजी बताया है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट का, ताकि आपको कभी डरना नहीं है इन्वेस्ट करने से।
तो चलिए मैं आपको बताता हूँ मून 100 मैंने क्यों सेलेक्ट किया। ये मैंने बताया डाइवर्सिफिकेशन के लिए मैंने सेलेक्ट किया मून 100 को। अब मैं आपको इसका रिटर्न दिखाता हूँ कि कैसा पास्ट परफॉर्मेंस रहा है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस और बढ़े। चलिए हम लोग इसका रिटर्न देखते हैं। इसका अगर हम लोग रिटर्न यहाँ चेक करेंगे तो अभी फिलहाल ये 178.50 पे ट्रेड कर रहा है। इसका अगर आप रेंज देखेंगे तो इन्होंने 178.61 का हाई लगाया है। अब पता है ये कब का हाई है? इसने मून 100 ने ये हाई आज ही के दिन लगाया है। ये आज के ट्रेडिंग सेशन में इसने हाई लगाया। आप यहाँ देख सकते हैं डे रेंज में 178.61 का आज का रेंज है जिसमें ये हाई लगा है। आप समझ सकते हैं कि इसकी ग्रोथ, और अपने यहाँ का भी मार्केट चला है, लेकिन अपने यहाँ के मार्केट में करेक्शन है। अब आप सोचिए, यहीं पे आपको समझ में आ जाएगा मैं यूएसए में क्यों कह रहा हूँ इन्वेस्ट करने के लिए। अपने यहाँ का अगर आप मार्केट देखेंगे तो उसमें अभी भी बहुत करेक्शन हुआ है। निफ्टी 50 में काफ़ी करेक्शन हुआ है। आज मार्केट थोड़ा ग्रोथ रहा, बट अभी भी मार्केट बहुत नीचे है, ठीक है। लेकिन आप नेस्डेक 100 वहाँ का इंडेक्स देखेंगे तो ये 52 वीक के हाई पे चल रहा है। तो यानी कि ये अपने यहाँ के मार्केट से ज़्यादा ग्रोथ पे भी चल रहा है। करेक्शन यहाँ कभी फ्यूचर में आएगा, ये नहीं मैं नहीं कहता हूँ, सब दिन ये ऐसा ही चलता रहता है। ऊपर नीचे जाना तो मार्केट का नेचर है, बट यहाँ ग्रोथ ज़्यादा है, तो यहाँ से हमें अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। तो इसलिए मैं डाइवर्सिफाई के लिए कहता हूँ। अब आप समझ रहे होंगे मैं क्यों कह रहा हूँ। चलिए हम लोग अब इसका, आप मेरा वीडियो ऐसे ही देखते जाएंगे तो आपको और भी मैं बारीक बारीक बातें बताऊँगा, छोटी छोटी बातें। ये नॉर्मल बातें हैं, लेकिन जो मैं अब बीच में बताता हूँ वो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, जो कि आपको बाद में जब आप ट्रेड करेंगे तो आपको वही बातें काफ़ी सपोर्ट करेंगी। चलिए ये है 5 डेज का अगर मैं देखता हूँ 3% का रिटर्न है। 1 मंथ का अगर रिटर्न देखूँ, 1 मंथ में 9% का रिटर्न है, बहुत सुंदर। 1 महीने में 9% रिटर्न काफ़ी ज़्यादा होता है। 6 मंथ में अगर आप रिटर्न देखेंगे 18%, लाजवाब। अभी देखेंगे ईयर टिल डेट में देखेंगे 30%, 1 ईयर में देखेंगे 37%, 5 ईयर्स का रिटर्न देखिए 200% का रिटर्न, और मैक्सिमम में देखेंगे जब से ये लिस्टेड है, इट मीन्स इसका लिस्टिंग कब हुआ है, आप यहाँ से देखें, इसका लिस्टिंग 2011 से हुआ है, ज़्यादा पुराना नहीं है, 13 साल हुआ है। 13 साल में इसने कितना रिटर्न दिया है आप देख सकते हैं। 13 साल अगर मैं पैसा इन्वेस्ट करूँ 1630% का रिटर्न है। आप समझ सकते हैं कि ये क्या चीज़ है, अब क्या रिटर्न है इसका, ठीक है। और मैं इसमें अगर आप कहेंगे तो, अगर आपका रिक्वेस्ट आता है कमेंट में, तो मैं इसमें स्विंग ट्रेडिंग बताऊंगा, क्योंकि ये स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए बेस्ट ईटीएफ है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए कुछ ईटीएफ ऐसे होते हैं जो काफ़ी बेस्ट है, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा स्विंग मिलता है। जिसमें ज़्यादा स्विंग मिलता है उसमें करने का तो हम किसी स्टॉक में किसी भी ईटीएफ में मैं कर सकता हूँ, लेकिन इसमें स्विंग थोड़ा ज़्यादा मिलता है, इसीलिए इसमें उसका ज़्यादा मज़ा है स्विंग करने का। तो अगर आपका एक रिक्वेस्ट आता है तो मैं इस पर स्विंग का वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें रिटर्न परसेंटेज क्या क्या है। मैंने इसका पोर्टफोलियो भी दिखाया आपको। ये एक बेहतरीन ईटीएफ है। आप लोग इसमें अभी 52 वीक के हाई पे, अगर कोई सोचेंगे कि मैं इसमें इन्वेस्ट कैसे करूं, तो मैंने बताया है एग्रेसिव पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट का क्या स्ट्रेटेजी रखना। मैं पहले भी काफ़ी बार बता चुका हूँ, फिर भी मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये अपने टॉप पे चल रहा है। पहला लॉट मैं कहीं भी ले सकता हूँ, मैंने बताया है। मैं आंख मूंद के यहाँ पहला लॉट लगा, अगर मेरा लॉट साइज 4000 का है, मैं एक सपोज बता रहा हूँ, मेरा लॉट साइज जो भी हो XYZ, मैं अपना पहला लॉट यहाँ पे लगाऊंगा। भले ही ये अभी टॉप पे चल रहा है, ठीक है, तो मैं पहला लॉट यहाँ लगा लूँगा, पहला लॉट। अब इसमें मैं हमेशा कहूँगा कि 5 से 6% की गिरावट हो तभी दूसरा लॉट। मान लीजिए ये यहाँ से 6% नीचे आ गया, मैं अपना दूसरा लॉट लगाऊंगा। फिर यहाँ से 6% नीचे 6% नीचे आएगा, मैं अपना यहाँ तीसरा लॉट लगाऊंगा, ठीक है। इसी तरह ये डाउन होता जाएगा, मैं यहाँ चौथा लॉट लगाऊंगा, ये 6% नीचे आएगा। सेम इसी तरह मैं करता रहूँगा। और इसमें गिरावट कितना परसेंटेज का होता है ये भी आप देख लीजिए। अगर मैं इसमें अगर गिरावट की बात करूँ तो मैंने क्यों बताया है 6% का, वो फिर से मैं इसमें प्रूफ कर देता हूँ आपको। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं जो भी बातें कहूँगा आपको प्रूफ के साथ कहूँगा। आप 1 मंथ का चार्ट देखें, अभी आप देखें यहाँ पे है ये, ठीक है, 174 पे, ठीक है। ये गिरावट हुई थी, कितने परसेंट की गिरावट हुई, 3.39% की। और अभी ये मार्केट ऊपर चला गया, क्योंकि वहाँ का मार्केट अप ट्रेंडिंग में है, फिलहाल अभी अप ट्रेंडिंग में चल रहा है, ठीक है। मैं 6 मंथ का लेता हूँ चार्ट। अब यहाँ देखिए आप,
ये 79 पे है, यहाँ पे गिरावट हुई है, कितना है 14.63% का। इसी तरह और भी आप देखेंगे इसमें जो स्विंग मिला है, फिर यहाँ आया, ये लगा है यहाँ पे, थोड़ा सा हाई बनाया इसने 161, और फिर इसमें अगर आप यहाँ पे डिप चेक करेंगे तो यहाँ 5% का लगभग डिप मिलता है। तो वही मैं कहूँगा कि इसमें 5 से 6% का डिप मिलता है, 6% का या 5 से 6% का। तो वही स्ट्रेटेजी आपको रखना है। जितने भी एग्रेसिव पोर्टफोलियो का मैं ETF बताऊँगा, आगे भी और बताऊँगा, 5 से 6% का उसमें रखना है। आप प्रॉफिट कैसे बुक करना वो भी मैं बता चुका हूँ। इसमें अगर आपका कमेंट आता है स्विंग सर बताइए कैसे स्विंग करते हैं, इसमें कैश कैसे करना है, तो मैं इसका जो एक्चुअल चार्ट है NSE पे, मैं उस पर ले जाके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी के वीडियो में इतना ही। और आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है कि मेरा जो YouTube चैनल है इन्वेस्ट एंड ग्रो अप, इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।